हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है कोशिका ए का परासरण विभव -18 बार तथा दाब विभव 8 बार है, जबकि कोशिका बी का परासरण विभव -14 बार तथा दाब विभव 2 बार है। तब जो जल होता है उसका प्रवाह की जो दिशा होती है वो कौन सी होगी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परासरण। तो परासरण क्या होता है? इसमें जो विलेय के अणु होते हैं, विलेय के अणु क्या करते हैं? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इसमें अब है हमारे जो परासरण विभव होता है, उसमें क्या होता है? परासरण विभव का जो मान होता है वो परासरण दाब के बराबर होता है। परासरण विभव का मान जो होता है वो परासरण दाब के बराबर होता है। और ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो जैसे कि हमें परासरण जो विभव होता है, हम इसको साई पाई से हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं इक्वल्स टू साई एस। तो परासरण दाब और परासरण जो विभव होता है हमारा, वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक इसमें पोटेंशियल जो होता है इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये दोनों बराबर होते हैं और इन दोनों का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार जब हमारे कोशिका ए है उसमें क्या है? जो विभव है वो -18 बार दिया है, जबकि जो दाब है वो 8 बार दिया है। जब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा -10। इसी प्रकार बी कोशिका में क्या होता है? इसमें दिया हुआ है -14 और दाब विभव है 2, तो ये बच जाएगा -2। तो जितनी ज्यादा माइनस की हमारी संख्या हमको प्राप्त होती, वैल्यू अगर हमारी माइनस की तरफ जाती जाती है तो वो नेग्लिजिबल या उसको नगण्य हम मानते हैं, वो उतनी ही कम होती जाती है। तो इस प्रकार हमारे -10 और -12 में -10 बड़ा होगा, तो जो प्रवाह की दिशा होगी तो वो ए से बी की ओर होगी, क्योंकि इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। तो उच्च सांद्रता हमारे -10 उच्च है और -12 जो है कम सांद्रता है। तो उच्च से ये निम्न की ओर इनका गमन होता है। तो इस प्रकार ए से बी की ओर इनका गमन हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो -10 है वो बड़ी संख्या है -12 के कंपैरिजन में। तो हमारे क्या है? -10 है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। इस प्रकार ए से बी कोशिका में प्रवाह की दिशा होगी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।